जी आज हम अपना पेज नंबर 48 शुरू करने लगे हैं 48 और उसका स्केदा नंबर है 03024। तस्वीर के अंदर जो 74 नंबर साइन के अंदर आपको जो चीज़ नज़र आ रही है ये भी देवेतों का साइन है कि मनाही लगी हुई है किसके ऊपर के वो चीज़ें या वो लिक्विड या कुछ इस तरह का पतला सामान, पतला मतलब कि पानी की तरह का पतला सामान इस तरह का जो पानी को गंदा कर सकता है। कॉन्टामिनारे उसे कह देते हैं इटालियन के अंदर, वो सवालों के अंदर अगर जब आएगा वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। कॉन्टामिनारे आक्वा जो पानी को आलूदा कर सकता है, गंदा कर सकता है, ठीक है। उन चीजों को लेके जाने के ऊपर मनाही लगी हुई है कि वो मतलब कि सामान इधर से नहीं गुजर सकता, वो आप गाड़ियां उधर से नहीं लेके जा सकती। मिसाल के तौर पर वो गंदा सामान कौन सा हो सकता है? लुक अगर पानी के अंदर पड़ेगी तो पानी गंदा हो जाएगा। केमिकल पानी को गंदा कर देता है। साबुन का कोई पतला सामान हो गया, लिक्विड फेरी, ये वो होती है जिस तरह हम बर्तन धोते हैं, पानी गंदा होता है उससे। पेट्रोल से भी पानी गंदा हो जाता है, डीजल से भी पानी, मतलब कि पानी जिस चीज से गंदा हो जाता है, जिससे पानी को नुकसान पहुंचता है, बदबू आने लग जाती है, वो चीजें इधर से नहीं गुजर सकती। स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका ये फार्मूला है आपके सामने। वही बातें मैं बताऊंगा दोबारा फिर। बी वाले, डी वाले, बी सी डी जिन्होंने जितने भी लाइसेंस करने हैं ना, इससे गुजर के जाना है। तो लिहाजा सी वाले तो बहुत ही ध्यान से पढ़ें। जब मैंने अपना टेस्ट दिया था सी लाइसेंस का तो मुझे इस साइन से सवाल आए थे। बी के जब मैंने दिया था तब का मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है, लेकिन ये जरूरी है पढ़ना। इसका मतलब ये नहीं अगर मुझे नहीं आए तो आपको नहीं आ सकते, लेकिन हमने जब सी का दिया था ना तब हमें इसमें से सवाल आए थे, ठीक है। तो लिहाजा बराए मेहरबानी बी वाले, सी वाले, डी वाले सारे इसको अच्छे तरीके से पढ़ लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने आगे जाना है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। आइए सवाल नंबर इसका 1 पढ़ते हैं। इन presenza di segnale raffigurato consentito, तस्वीर के अंदर जो मौजूद सिग्नल है वो आपको इजाजत देता है il transito गुजरने की, al inafiatrice stradali जो रोड के ऊपर पानी छिड़कने वाली मशीन होती है, पानी देने वाली या पौधों को पानी देने वाली रोड के ऊपर जो होती है वो मशीन होती है, वो कहते हैं उसे इजाजत है गुजरने की। सवाल है बैरो, बिल्कुल वो गुजर सकती है। सवाल नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इन segnale raffigurato vieta, तस्वीर के अंदर जो मौजूद सिग्नल है ये मना करता है, विएता मना करता है il transito di veicoli, गाड़ियों को गुजरने के लिए, के trasportano sostanze, ट्रांसपोर्टानो जो लेके जा रहे हैं, सुस्तानजे पतला सामान, मतलब कि पानी की तरह का जो पतला सामान होता है उसे कहते हैं सोस्तानजे। सुचिताबिले आसानी के साथ, सुचिताबिले आसानी के साथ, कंटामिनारे अक्वा पानी को गंदा कर देते हैं। वो कहते हैं कि उन गाड़ियों को मना किया गया है गुजरने के लिए कि जो सामान पतला लेके जा रही हैं, जो सामान पानी को गंदा कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके ऊपर निशानी लगा लें। सवाल है बैरो, ये बैरो है सवाल, ठीक है। ये सवाल बैरो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल नंबर 3 il segnale raffigurato pronuncia, तस्वीर के अंदर मौजूद सिग्नल बताता है la probabile presenza के हो सकता है मौजूद हो aqua sulla carreggiata, के हो सकता क्या रोड के ऊपर पानी पाया जा सकता है। सवाल है फाल्सो। सवाल नंबर 4 इन presenza di segnale raffigurato, तस्वीर के अंदर जो मौजूद सिग्नल है è consentito il transito veicolo, कि ये इजाजत देता है गाड़ियों को गुजरने के लिए, कि ट्रांसपोर्टानो प्रोडेtti, के जो सामान लेके जा रही हैं, नॉन कंटामिनारे आक्वा, के वो गाड़ियां जो सामान लेके जा रही हैं, लेकिन कौन सा सामान? नॉन कंटामिनारे, के जो गंदा नहीं करती। कंटामिनारे होता है कंटामिनारे गंदा करना, कंटामिनानो के जो गंदा नहीं कर रही, नॉन कंटामिनारो जो गंदा नहीं कर रही। क्या नहीं गंदा कर रही? आक्वा जो पानी को गंदा नहीं कर रही वो सामान लेके जा सकती हैं। सवाल है वह वो लेके जा सकती हैं। सवाल नंबर 5 il segnale raffigurato vieta, तस्वीर के अंदर जो मौजूद सिग्नल है वो मना कर रहा है il transito al cisterna vuota,
कि वो मना कर रहा है ट्रांजितो गुजरने को, चिस्तेरना टैंकर, वोता खाली, वोता कहते हैं खाली, और चिस्तेरना टैंकर कि वो टैंकर को खाली गुजरने को मना कर रहा है। सवाल है फाल्सो। सवाल नंबर 6, इन presenza di segnale raffigurato, तस्वीर के अंदर जो मौजूद सिग्नल दिखाया गया है, ए consentito इजाजत देता है il transito al autocisterna कि वो टैंकरों, autocisterna मतलब कि वो ट्रक जो जिसके साथ टैंकर जुड़ा हुआ है, मतलब ट्रक टैंकरों वाले जो ट्रक है उसको इजाजत देता है गुजरने को, कि ट्रांसपोर्टानो आक्वा जो पानी लेके जा रहे हैं उन ट्रकों को गुजरने की इजाजत देता है। सवाल है वेरो, बिल्कुल वो गुजर सकते हैं, पानी वाले गुजर सकते हैं। सवाल नंबर 7, इन presenza di segnale raffigurato consentito, तस्वीर के अंदर जो मौजूद सिग्नल है वो इजाजत देता है il transito di rimorchio कि आप एक ट्राली को पीछे एक रिमोर्कियो को डाल के गुजर सकते हैं, कि ट्रांसपोर्टानो सोस्तांजे कि वो इस तरह का पतला सामान लेके जा रहे हैं कि पोसोनो contaminare acqua जो पानी को गंदा कर सकता है। अगर आपने रिमोर्कियो के ऊपर वो सामान रखा हुआ है तो क्या वो तब आप गुजर सकते हैं? तो सवाल है फाल्सो, नहीं, ना ही गाड़ी के ऊपर ना ही रिमोर्कियो के ऊपर। सवाल नंबर 8, इस segnale raffigurato vieta, तस्वीर के अंदर जो मौजूद सिग्नल है वो मना कर रहा है la sostanze di cisterna कि वो टैंकरों के अंदर पतला सामान लेके जाने को मना कर रहा है। सवाल है फाल्सो, वो टैंकरों के अंदर लेके जाने को नहीं, वो सामान जो गंदा कर रहा है पानी को उसको लेके जाने को मना कर रहा है। सवाल नंबर 9, segnale raffigurato pronuncia, तस्वीर के अंदर जो मौजूद सिग्नल है pronuncia बताता है una zona soggetta allargamente, allargamente कहते हैं सैलाब के, उधर वो ऐसा इलाका है उधर सैलाब आया हुआ है। सवाल है फाल्सो, कह रहा है तस्वीर के अंदर ये बता रहे हैं, pronuncia बता रही है कि साइन ये बता रहा है कि una zona के ऐसा इलाका है कि जिधर सुजेता अलार्गामेंटो के उधर सैलाब आया हुआ है। सवाल है फाल्सो। स्केदा नंबर आगे हम 03025 पढ़ते हैं। सवाल नंबर उसका 1, ये लंबाई के ऊपर है, वो बता रहा है कि 3.2 मतलब कि ढाई से थोड़ा कम, 3.2 जो है ना 2,5 मीटर मतलब कि 2.30 मीटर से ज्यादा आपकी लंबाई नहीं होनी चाहिए। 2.30 मीटर ज्यादा से ज्यादा आपकी गाड़ी की लंबाई हो सकती है। आपकी गाड़ी की लंबाई 2.3 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके कहने का मतलब ये है, अगर इससे ज्यादा आपकी लंबाई है तो जिस गली के अंदर आप दाखिल होने लगेंगे उसके ऊपर ये बोर्ड लगा हुआ हो तो आपने उसके अंदर दाखिल नहीं होना। ये मौके के ऊपर पाया जाता है साइन। मना कर रहा है कि 2.30 मीटर से जो लंबी गाड़ी है वो अंदर दाखिल ना हो इस गली के अंदर। सवाल नंबर 1 आइए पढ़ते हैं। il segnale raffigurato refrisce, तस्वीर के अंदर जो मौजूद सिग्नल है वो किन के लिए लगाया गया है? रेफ्रिशे किन के उनके ऊपर लगाते हैं, किन के ऊपर, किन के लिए, किन गाड़ियों के लिए लगाया गया है? ई veicoli anche se सुप्रोविस्तो मोटोरे, अगर गाड़ियां बगैर मोटर के हो उनके ऊपर भी ये लागू होता है। सवाल है वेरो। सुप्रोविस्तो दी मोटोरे, बगैर इंजन के गाड़ियों के ऊपर भी लागू होता है, मतलब कि कोई भी गाड़ी जो बगैर इंजन के भी हो उसके ऊपर भी ये लागू होता है। सवाल है वेरो। सवाल नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था ये वाला। सवाल नंबर 2, इन presenza di segnale raffigurato, तस्वीर के अंदर जो मौजूद सिग्नल है ई veicoli trazione animali कि वो गाड़ियां जो जानवरों के साथ चलती हैं, रेडी वगैरह, तांगे वगैरह, lunga più di 2,30 मीटरी, जिनका वजन 2.30 मीटर से ज्यादा है। प्यू होता है ज्यादा, ठीक है, जिनकी लार्गा मतलब के चौड़ा, सॉरी ये लुंगा नहीं है, ये है लार्गा। लुंगा कहते हैं लंबाई, लार्गा कहते हैं चौड़ाई, मतलब कि जिनकी चौड़ाई 3.5 मीटर से ज्यादा है। पोसोनो ट्रांजिटारे, क्या वो चल सकती हैं? सवाल है फाल्सो, नहीं, वो भी नहीं चल सकती। ठीक है। सवाल नंबर 3, वो इस दो में ये कह रहा कि तस्वीर के अंदर जो तस्वीर के अंदर सिग्नल लगाया गया है उसका मतलब ये है कि जो मतलब
रेडियां वगैरह हैं जिनकी चौड़ाई 2.3 से ज्यादा है वो चल सकती हैं। सवाल है फाल्सो, वो नहीं चल सकती। सवाल नंबर 3, इल segnale raffigurato indica, तस्वीर के अंदर जो मौजूद सिग्नल है इंडिका लर्गेजा चौड़ाई, मासिमा जिनकी ज्यादा से ज्यादा जो चौड़ाई है, दी वीकोली अमेसी अल ट्रांजिटो के वो जो तस्वीर के अंदर जितनी गाड़ी की चौड़ाई हो सकती है उसकी तरफ इशारा करता है कि कितनी अमेसी अल ट्रांजिटो के उतनी मतलब कि चौड़ाई वाली गाड़ी गुजर सकती है। सवाल है वैरो, ये चौड़ाई का सिग्नल है कि कितना चौड़ी गाड़ी हो सकती है। मैं पहले गलती से लंबाई वाली कह गया हूं, या लंबाई नहीं था लफ्ज, चौड़ाई था, मैं गलती से लंबाई का वाला लफ्ज कह दिया था आपको। तो बराए मेहरबानी इस चीज के ऊपर मजीद गौर करेंगे, ये चौड़ाई का सिग्नल है। ठीक है, सवाल नंबर 4 आइए बढ़ते हैं। segnale raffigurato indica, तस्वीर के अंदर जो मौजूद सिग्नल है, ला distanza minima di sicurezza कि वो अगली गाड़ी से कम से कम कितना फर्क रखना है, दी सिक्योरिजा सिक्योरिटी के लिए, कि कहीं टक्कर ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए। तरा दुई वीकली दो गाड़ियों के दरमियान, ट्रांजिटो सु क्विला स्ट्रादा जो एक ही रोड के ऊपर चल रही हैं उसके अबाउट बता रहे हैं। सवाल है फाल्सो, कहने का मतलब था कि तस्वीर के अंदर जो मौजूद सिग्नल है ये इशारा कर रहा है इंडिका किसके ऊपर, के डिस्टेंसा मिनिमा दी सिक्योरिजा के आपने फर्क जो है कम से कम इतना रखना है, तरा दुई वीकली दो गाड़ियों के दरमियान, ट्रांजिटो सु क्विला स्ट्रादा जो इस रोड के ऊपर चल रही हैं। सवाल है फाल्सो। सवाल नंबर 5, il segnale raffigurato indica, तस्वीर के अंदर जो मौजूद सिग्नल है इशारा करता है, क्या इशारा करता है, una strada larga 3,30 मीटर के जो रोड है वो 3.5 मीटर चौड़ा है। लार्गा होता है चौड़ा, के वो इतना चौड़ा है। सवाल है फाल्सो। सवाल नंबर 6, il segnale raffigurato è posto, तस्वीर के अंदर जो मौजूद सिग्नल है ये लगाया जाता है sulla strada sia urbane extra urbane के ये लगाया जा सकता है शहर के अंदर के एक्स्ट्रा उर्बाने या शहर से बाहर वाली सड़कों के ऊपर। एक्स्ट्रा उर्बाने शहर से बाहर वाले वैरो। सवाल नंबर 7, il segnale raffigurato, तस्वीर के अंदर जो मौजूद सिग्नल है, ए रिलावातो अल रिमोर्कियो के ये रिमोर्कियो जो रेडियां होती हैं जो बड़ी मतलब के भी कारों के पीछे या ट्रकों के पीछे जो एक रेडी बड़ी मतलब ट्रक ही की तरह का बड़ा रिमोर्कियो जिसे हम रेडी टाइप कह देते हैं, उनके लिए है segnale raffigurato, तस्वीर के अंदर जो सिग्नल है relativo al remorchio के, ये रिमोर्कियो के लिए लगाया गया है। रिमोर्कियो जिन्होंने डाले हुए हैं उनके लिए लगाया गया है। मा नॉन ला मोटरिचे मां, लेकिन ये मोटर मतलब के सामने जो आगे गाड़ी लगी हुई है उसके लिए नहीं लगाया गया। सवाल है फाल्सो। सवाल नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। इन presenza di segnale raffigurato, तस्वीर के अंदर जो मौजूद सिग्नल है, ए consentito इजाजत देता है, al transito di autotreni, क्या ये ऑटो ट्रेनी जो ट्रक होते हैं उनको गुजरने की इजाजत देता है। लर्गेजा 3,30 मीटर के जिनकी जो चौड़ाई है 2.23 मीटर है चौड़ाई, उन ऑटो ट्रेनी को गुजरने की इजाजत देता है। ऑटो ट्रेनी मैंने पहले भी बताया था कौन से होते हैं, ट्रक के पीछे रिमोर्कियो डालने को ऑटो ट्रेनी कहते हैं। ट्रात्तोरे दी स्ट्रादाला जो बड़े बाई व्हीलर ट्रक के आगे जैसे ड्राइवर बैठा है उसके पीछे जो ट्राला डाला हुआ होता है बड़ा कंटेनर, उसे सेमी रिमोर्कियो कहते हैं। ठीक है, इसे ऑटो ट्रेनी मतलब ट्रक जो नॉर्मल होते हैं उसके पीछे एक ट्राली डाल लेना बड़ी, उसे ऑटो ट्रेनी कह देते हैं। सवाल है वैरो। सवाल नंबर 9 आइए पढ़ते हैं। il segnale raffigurato, तस्वीर के अंदर जो मौजूद सिग्नल है, può trovarsi, आप इसे पा सकते हैं, prima di una strittoia, मतलब कि जिधर सड़क तंग हो आप उससे पहले ये पा सकते हैं। सवाल है वैरो, क्योंकि आगे जो सड़क है वो 2.30 मीटर चौड़ी है ना, जो उससे थोड़ी चौड़ी होगी तो वो कह रहे हैं कि इधर 2.3 मीटर से जो ज्यादा चौड़े हैं वो नहीं चल सकते, इसलिए वो रोड तंग है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक बात बता दूं कि आम तौर पर जो ट्रक होते हैं वो 2.55 मतलब कि 2.55 या 2.60 तक चौड़े हो सकते हैं, इससे ज्यादा चौड़े नहीं होते। लेकिन ये तो सड़क ही 2.30 तक का इशारा कर रही है, मतलब कि वो ट्रक दे रहे इससे ऊपर ज्यादा नहीं चलने, तो इसलिए बहुत सारी गाड़ियां इस तरफ नहीं जा सकती। ठीक हो गया, इसके ऊपर आपने खास ध्यान रखना है।
वो सतरी तोया है, मतलब कि तंग गली है वो, इसलिए तंग गली के सामने लगाया जाता है कि ज्यादा चौड़ी गाड़ियां नहीं गुजर सकती। सवाल था वैरो। सवाल नंबर 10, il segnale raffigurato è un divieto के तस्वीर के अंदर जो सिग्नल है ये एक मनाही का, मना करने का सिग्नल है कि non riguarda gli autobus, riguarda gli autobus, और ये बस के ऊपर नहीं लागू होता है, या बस वाले इसके ऊपर ना देखें या इसके ऊपर ध्यान ना दें। सवाल है फाल्सो। बसें भी जो होती हैं वो 2.55 मतलब 2.55 तक चौड़ी होती हैं, ठीक है, इसलिए उनके ऊपर भी ये, उनको भी ध्यान करना पड़ता है। सवाल नंबर 11, il segnale raffigurato indica, तस्वीर के अंदर जो मौजूद सिग्नल है इशारा करता है, इंडिका होता है इशारा करना, la larghezza di un strittoia के लरगेजा के चौड़ाई है, उन strittoia के ये मतलब कि जो तंग गली है उसकी इतनी ये चौड़ाई है। लरगेजा दी strittoia मतलब कि जितनी जो तंग है उसकी इतनी चौड़ाई है लरगेजा, ठीक है। सवाल है फाल्सो, नहीं इतनी चौड़ाई नहीं है, ये इजाजत दे रहा है कि इतने जो मतलब कि चौड़े जो व्हीकल है वो गुजर सकते हैं, इससे ज्यादा वाले नहीं गुजर सकते, लेकिन ये है कि वो सतरी तोया है, ये बात करेक्ट है कि जो गली है वो सतरी तोया है, मतलब कि तंग है। सवाल नंबर 12 ये पढ़ते हैं, il segnale raffigurato referisce, तस्वीर के अंदर जो मौजूद सिग्नल है वो लागू करता है, किन के लिए लागू करता है या किन के लिए लगाया गया है, a tutti i veicoli, उन सारी ही गाड़ियों के लिए, लरगेजा जिनकी चौड़ाई सुपरियोरे a 2,5 tonnellati, कि जिनकी जो चौड़ाई है वो ज्यादा है 2.30 मीटर के लिए, उनके लिए ये खास लगाया गया है। सवाल है वैरो, जिन जो गाड़ियां 2.23 से चौड़ी है ना उनके ऊपर लगाया गया है, ये सवाल है वैरो, ठीक है, वो लगाया इसके ऊपर गया है, मतलब कि 2.30 मीटर से जो चौड़ी गाड़ियां हैं ना उन्हीं के लिए ये लगाया गया है। क्यों लगाया गया है, ऊपर ये लाल है मतलब कि वो गुजर नहीं सकती, ठीक हो गया। ये सवाल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कह देते हैं कि लगाया गया है उनके लिए, सवाल है फाल्सो, उनके लिए नहीं लगाया गया कि वो नहीं गुजर सकती, भाई नहीं, ये बात गलत है, उनके लिए लगाया गया है। ये सवाल में सिर्फ इतनी बात पूछी है, सवाल वैरो, लेकिन वो गुजरने को मना करता है नहीं करता वो तो बात उसने लिखी नहीं है, इसलिए ये सवाल वैरो है। सवाल नंबर स्केदा नंबर आ गया, हम पढ़ते हैं 030-026, सवाल नंबर उसका हम 1 पढ़ेंगे। ये ऊंचाई बता रहा है, ठीक है, कि ऊंचाई कितनी होनी ये चाहिए, ये ऊंचाई के अबाउट है ये सवाल, ये जो आपके सामने। il segnale raffigurato vieta, तस्वीर के अंदर जो मौजूद सिग्नल है मना कर रहा है, il transito di veicoli, गाड़ियों के गुजरने के लिए, con altezza, altezza होता है ऊंचाई, जिनकी ऊंचाई comprensiva al veicoli, मतलब कि टोटल उसकी जो ऊंचाई है, टोटल मतलब कि भी एक होता है ना कई दफा जिधर ड्राइवर बैठा होता है वो आगे से थोड़ी ऊंची होती है, पीछे से नीची होती है, या पीछे से नीची या आगे से ऊंची, इसका मतलब ये है कि उसका टोटल जो ऊंचा पॉइंट है कॉम्प्रेंसिवा उसको कहते हैं, जो टोटल मतलब कि बेशक वो नीचे से आगे से हो बेशक पीछे से हो, उसका जो टोटल ऊंचे वाला जो पॉइंट है ना, ऊंची वाली जो जगह है वहां तक, ठीक है ना, कहता है सुपरियोर a 3,5 मीटर, कहता है जो सबसे ज्यादा मतलब कि ऊंचा जिसका जो पॉइंट है ना, जो वो गाड़ी का जो जगह है अगर वो 3.5 मीटर से ऊंचा है तो वेता तनाजी तो उसको गुजरने की मनाही है। तेजा ऊंचाई कॉम्परेंसिवा दी व्हीकलों के गाड़ी की टोटल जो ऊंचाई है, ऊंचे जो पॉइंट है 3.5 टन से ऊपर है तो मनाही है। सवाल वैरो। सवाल नंबर 2, il segnale raffigurato indica, तस्वीर के अंदर जो मौजूद सिग्नल है इंडिका इशारा कर रहा है अल्तेजा मासिमा के ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई दी व्हीकलो अमेसी अतरांजितो जो उधर से गुजर सकती है, मतलब कि वो बता रहा है कि ज्यादा से ज्यादा इतने मीटर ऊंचाई वाली गाड़ी गुजर सकती है। सवाल है बहरो, इससे ऊपर वाली नहीं गुजर सकती। सवाल नंबर 3, il segnale raffigurato nei centri abitati, तस्वीर के अंदर मौजूद जो सिग्नल है शहर के अंदर वाले लागू होता है। सुल्तानतोस दला औरे ऑतो के ये सिर्फ और सिर्फ सुबह के 8 बजे,
आले और विनती और रात के 8 बजे तक शहर के अंदर ये वैलिड होता है। सवाल है फाल्सो, ये 24 घंटे के लिए वैलिड होता है। सवाल नंबर 4, इन presenza di segnale raffigurato e consentito, तस्वीर के अंदर जो मौजूद सिग्नल है इशारा करता है, इजाजत देता है, consentito इजाजत देना, इजाजत देता है, il transito di un macchina, transito di una macchina के गाड़ी को गुजरने की, किन की गाड़ी को गुजरने की, agricolo मतलब के एग्रीकल्चर वाली जो है जिम्मेदारी वाली गाड़ियां कहते हैं मशीनें इधर से गुजर सकती हैं। आल्ता ऊंची, जो कि ऊंची हैं, 3,50 मीटर जो 3.5 मीटर से ऊंची हैं, वो क्या गाड़ियां उधर से गुजर सकती हैं? सवाल है फाल्सो। ये सवाल था वैरो, ये सवाल वैरो है कि हाँ कि इससे ज्यादा वाली वो गुजर सकती हैं। एग्रीकल्चर के लिए जो इस्तेमाल होती है ना, ये वाली ये गुजर सकती होती है वो। सॉरी मैंने गलती से नीचे वाले का जवाब दे दिया था आपको। सवाल नंबर 5, il segnale raffigurato vieta, तस्वीर के अंदर जो मौजूद सिग्नल है मना कर रहा है, il transito di veicoli, गाड़ियों को गुजरने के लिए, di lunghezza, जिनकी लंबाई है, superiore 3,5 मीटर, जिनकी लंबाई 3.5 मीटर से ज्यादा है, उनको गुजरने की मना कर रहा है। सवाल है फाल्सो। सवाल नंबर 6 आइए पढ़ते हैं, il segnale raffigurato indica, तस्वीर के अंदर जो मौजूद सिग्नल है ये इशारा कर रहा है, क्या इशारा कर रहा है? la distanza di sicurezza, के दो गाड़ियों के दरमियान जो आपने फासला बना के रखना है, tenere da veicolo के procede, जो गाड़ी आपके आगे जा रही है ना, उसके दरमियान जो आपने फासला बना के रखना है वो 3.5 मीटर होना चाहिए। सवाल है फाल्सो। la distanza di sicurezza da tenere da veicolo के procede जो आपके आगे जा रही है, तनेरे जो बना के रखना है, distanza di sicurezza दरमियानी फासला। अब इस सारे का मतलब एक ही बनता है कि जो आपके गाड़ी आगे जा रही है उसके दरमियान जो आपने सिक्योरिटी के लिए फासला बना के रखना है कि कहीं टक्कर ना हो जाए, वो कहता है वो 3.5 मीटर होना चाहिए। इसका मतलब ये है। सवाल है फाल्सो, वो कितना फासला होना चाहिए वो आगे आएंगे सवालात में बताऊंगा कि कानून क्या है, कितना फासला रखना है। सवाल था फाल्सो। सवाल नंबर 7, il segnale raffigurato può trovarsi, तस्वीर के अंदर जो पाया गया सिग्नल है आप पा सकते हैं, मौजूद हो सकता है, इन उन punto, ऐसे एक पुल के पास, in cui la strada posso sotto un punto। सवाल के कहने का मतलब यह है कि तस्वीर के अंदर जो मौजूद सिग्नल है कि ये पाया जा सकता है एक पुल के पास, punto, एक पुल तो कहते हैं पुल को, वो कौन सा पुल है? इन क्वी ला स्त्रादा पासा, के जिस रोड के ऊपर आप चल रहे हैं, क्वी ला पासा पास कर रहे हैं मतलब कि जिस रोड के ऊपर चल रहे हैं, सोतो उन पुंतो, और पुल के नीचे से गुजरना है। ठीक है। सवाल नंबर 8 आइए पढ़ते हैं, il segnale raffigurato indica, तस्वीर के अंदर जो मौजूद सिग्नल है इशारा करता है, इंडिका इशारा करता है, उन passaggio alto 3,5 minuti, कि आप जो गुजर रही हैं गाड़ियां, पसाजो मतलब कि गुजरने वाले जो हैं उनकी ऊंचाई जो है 3.5 मीटर 3.5 मीटर जो है वो होनी चाहिए। सवाल है फाल्सो, वो ये नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं कि इससे नीचे वाली गाड़ियों ने गुजरना है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि वो तस्वीर के अंदर ये इशारा कर रहा है कि इतनी ऊंचाई वाली गाड़ी गुजरे, नहीं इतनी ऊंचाई वाली गाड़ी गुजरियों को नहीं कह रहा। हाँ इतनी ऊंचाई वाली गुजर सकती हैं, लेकिन वो कह रहा है कि इससे नीचे नीचे गुजरना है आपने। ठीक है। वो सवाल के अंदर ये कह रहा है कि इशारा कर रहा है कि पसाजो आल्तो, कि इतनी ही वाली गुजरे, 3.5 मीटर जिनकी ऊंचाई 3.5 टन है, उतनी ही वाली गुजरे। सवाल है फाल्सो। सवाल नंबर 9, il segnale raffigurato può trovarsi, तस्वीर के अंदर जो मौजूद सिग्नल है आप इसे पा सकते हैं। कहां पाया जा सकता है ये? सिया नीचेंट्री अबिताती अनके फौरी, के ये शहर के अंदर के फौरी या बाहर पाया जा सकता है। सवाल वैरो। सवाल नंबर 10, il segnale raffigurato indica, तस्वीर के अंदर जो मौजूद सिग्नल है इशारा करता है, क्या इशारा कर रहा है? कि possono passare gli autocarri, कि यहां से ट्रक गुजर सकते हैं। con carrello alto,
क्रैलो आल्तो 3,5 मिनूती कि जिन्होंने, क्रैलो कहते हैं ट्रालियां, हल्की ट्रालियां, जिन्होंने पीछे ट्राली डाली हुई है, मतलब कि भी पीछे एक गाड़ी ने, ट्रक है, उन्होंने पीछे ट्राली डाली हुई है जिसकी ऊंचाई जो है ना, आल्तो ऊंचाई 3.5 मीटर है। वो कहते हैं जिसकी ऊंचाई 3.5 मीटर है, क्या वो इधर से गुजर सकती है? द पियानो दी कसोने, मतलब कि जिनकी जो बॉडी है वो बंद है और वो 3.5 टन उनकी ऊंचाई है, तो क्या वो गुजर सकती है? सवाल है फाल्सो, नहीं वो नहीं गुजर सकती। सवाल नंबर 11 पढ़ते हैं। इल सिग्नale raffigurato indica, तस्वीर के अंदर जो मौजूद सिग्नल है वो इशारा करता है अल्तेजा मासिमा के ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई, के ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई इतनी होनी चाहिए, ठीक है। मिजुराता द पियानो स्ट्रादाले, मतलब कि जमीन के ऊपर से लेके आपकी गाड़ी की ऊंचाई तक, मतलब कि आपने के टायर जिधर लगे हुए ना, वहां से लेके गाड़ी की सबसे ज्यादा ऊंचे पॉइंट तक मिजूरा, मतलब कि नापा गया, मतलब कि जो उसका माप होता है, जो नाप होता है जमीन से लेके उसकी ऊंचाई तक। मिसाल के तौर पर ये जिधर इसके टायर लगे हैं ना इस गाड़ी के, यहां से लेके इसके ऊपर वाले हिस्से जिधर एंड होती है ये ऊंचाई, वहां तक, ठीक हो गया, कि वहां तक वो कहते हैं ये नापी जाती है। दीवीकुली पोसनो ट्रांजिटारे, कि जो गाड़ियां उधर से के गुजर सकती हैं, उन गाड़ियों को, मतलब कि जो गाड़ियां उधर से गुजर सकती हैं ना, उनको जमीन से लेके जो उनका ऊंचा हिस्सा है वहां तक उनकी जो टोटल जितनी ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई हो सकती है उसके अबाउट ये सिग्नल लगा हुआ है। सवाल है वैरो। सवाल नंबर स्केदा नंबर जो है 03027, इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि आपकी गाड़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तस्वीर के अंदर उन्होंने बताया है कि 10 मीटरी के 10 मीटर लंबाई होनी चाहिए आपकी, ठीक हो गया। चलिए आइए आगे हम पढ़ना शुरू करते हैं। और इसको मैं पढ़ने से पहले आपको एक बात बता दूं कि ये जो ऊपर वाला साइन था ना, ये वाला 3.5 वाला साइन नंबर, स्केदा नंबर 03026 का, जो गाड़ियां होती ना, गाड़ियां वो ज्यादा से ज्यादा ये ट्रेलर होते हैं, ट्रक होते हैं, वो 4 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। इसलिए वो लगाते हैं कि आगे पुल है, एक इधर पुल है, वो मतलब कि उधर से आप नीचे से गुजर नहीं सकते हैं, तो लिहाजा छोटी मतलब कि भी हाइट वाली जो नीची गाड़ियां हैं वो ही गुजरेंगी। एक बात, ट्रकों की ज्यादा से ज्यादा जो हाइट है, ऊंचाई है, वो 4 मीटर हो सकती है। ये मैं पता क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि जिन्होंने सी लाइसेंस करने हैं ना आगे जाके, उन्होंने आगे जाके पढ़ना है। बी लाइसेंस वालों को ये जस्ट एक इलम होता है कि उनको पता होना चाहिए ये क्यों लगाया जाता है, ठीक हो गया। ट्रक जो होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा जो सामान लेके जाते हैं, या कोई भी गाड़ी ज्यादा से ज्यादा 4 मीटर से ऊंची, ये कानून है, नहीं हो सकती, एक बात। दूसरी बात, 4 मीटर से नीचे मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियां हो सकती हैं, ये बंदे, ये कारें वगैरह, ये वो जीपें, जितने भी हम लैंड क्रूजर्स, BMW ऊंची नीची देखते हैं, ये मुख्तलिफ हाइट की हो सकती हैं, इनका कोई कानून मतलब के मैटर नहीं है, ठीक है, एक बात। नंबर दो ये है कि जिस गाड़ी के अंदर जिंदा जानवर हों, मतलब जिस गाड़ी के अंदर बंदे लेटते हों, बंदे को मतलब कि बंदों पर सोने वाली हो, बंदों को आगे पीछे लेके जाने वाली हो, या जानवरों को लेके जाने वाली हो, जानदार जिसके अंदर मतलब जानदारों की ट्रांसपोर्ट होती है, वो गाड़ी ज्यादा से ज्यादा 4.30 मीटर तक ऊंची हो सकती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बसें सारी मतलब कि आधी नीची होती हैं, आधी ऊंची होती हैं, तो इसका क्या हिसाब किताब है, ठीक है ना। मेरे कहने के, मेरे लफाजात के ऊपर आप मेरे भाई, मेरे स्टूडेंट्स गौर करें कि मैं कह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा उनकी ऊंचाई इतनी हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा ही इतनी होती है, ठीक हो गया। ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई इतनी हो सकती है कि एक कानून है कि भाई इससे ऊपर नहीं जाना, ठीक है। और अगर मतलब कि भी उससे नीचे जो मर्जी हो, ठीक है,
इस साइन बोर्ड के लगाने का मतलब ये होता है कि क्योंकि कानून होता है कि ट्रक ट्रेलर जो होते हैं अक्सर वो ऊंचे होते हैं, बसें जो डबल डेकर होती हैं जिस तरह लंदन शहर के ऊपर चलती हैं डबल, जो नीचे भी बंदे बैठते हैं ऊपर भी होते हैं, वो 4.30 मीटर से ऊंची बस नहीं हो सकती। इसलिए अगर उसके सामने ये साइन बोर्ड लगा हुआ आएगा ना, ये 2676 नंबर वाला जो स्केदा नंबर 03026 के अंदर है, तो वो भाई गाड़ियां उधर से नहीं गुजर सकती। उसके मेन लगाने का मतलब ये होता है। तो इसलिए मैं वापस आके आपको एक दफा अच्छे से समझा रहा था कि ये साइन लगा क्यों होता है। अब आगे आते हैं 10 मीटर वाले, कि ज्यादा से ज्यादा आपकी गाड़ी की लंबाई इस साइन बोर्ड के अंदर वो लिखा हुआ है कि 10 मीटर से ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन एक मैं बात आपको फिर बता दूं कि ज्यादा से ज्यादा एक गाड़ी की जो लंबाई है ना वो 12 मीटर होती है। मेरी अल्फाजात के ऊपर गौर करें। एक गाड़ी जो जुड़ी हुई होती है, मतलब बस है ना, उसके पीछे रिमोट की एक ट्राली नहीं डाली हुई, या एक ट्रेलर है जिसे हम सेमी रिमोट के 22 व्हीलर ट्राला कह देते हैं ना, उसकी लंबाई 12 से ज्यादा हो सकती है। लेकिन क्यों होती है? क्योंकि उसने पीछे कंटेनर एक ट्राला डाला हुआ है, एक रेडी डाली हुई है। कोई भी चीजें जिन्होंने पीछे ट्राली नहीं डाली हुई उनकी जो लंबाई है वो 12 मीटर से ज्यादा कानून है कि रोड के ऊपर नहीं चल सकती। लेकिन इस साइन बोर्ड के अंदर उसने क्यों ये लगाया हुआ है? ये इसलिए लगाया हुआ है कि वो ट्रक जिनकी लंबाई या वो चीजें जिनकी लंबाई 10 मीटर से ज्यादा है तो वो यहां से गुजर नहीं सकते। ठीक हो गया। ये मेन चीजें होती हैं। मैं अपने भाइयों को, मैं अपनी सिस्टर्स को, मैं अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहता होता हूं कि उन्होंने ये जो साइन बोर्ड लगे होते हैं इनका मतलब क्या होता है। इनका मतलब होता है क्योंकि एक कानून होता है, एक बंदा कानून फॉलो कर रहा है, उसके सामने जब ये साइन आएगा ना तो वो कहेगा यार ये हमें अब ये वो कानून जो इधर लागू हो गया है वो हमारा जो पहले कानून लागू हुआ था मतलब कि 12 मीटर वाला लंबाई वाला वो हम इधर फॉलो हमें करना पड़ेगा। मतलब वो खत्म हो गया, अब हम इस तरफ नहीं चले जाएंगे। अगर फर्ज करो आप इस तरफ चलते हैं जाते हैं, वो गली तंग हो सकती है या मतलब कि भी उसके अंदर मोड़ ज्यादा हो सकते हैं, आपकी गाड़ी लंबी होने की वजह से मुड़ नहीं सकती, इस वजह से ये चीजें लगाई जाती हैं बताने के लिए। या ऊंची, जिस तरह ऊंचाई वाले सवाल आता हमने पढ़े कि जहां वो चीजें ऊंची हो सकती हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैं अपने स्टूडेंट्स को सारी वो चीजें बताऊं कि जो आपको अच्छी तरह आपको समझ आ जाए। ठीक है, ज्यादा वीडियो लंबी नहीं करनी। चलो आइए बाकी इसके सवालात पढ़ते हैं। स्केदा नंबर 03027, सवाल नंबर 1, Il segnale raffigurato deve essere rispetto। तस्वीर के अंदर मौजूद जो सिग्नल है इसकी जरूर इसके ऊपर रिस्पेटो इज्जत करनी है, मतलब अमल करना है। किन्होंने? सोलो दी conducente, सिर्फ ड्राइवरों ने। कौन से ड्राइवरों ने? दी veicoli adibiti trasporto le cose, कि जो सिर्फ सामान लेके जा रहे हैं। अदिबीती जो गाड़ियां बनाई गई हैं, ट्रांसपोर्ट ले कॉज, जो सामान ढोने के लिए, मतलब सामान के ट्रांसपोर्ट के लिए, मतलब ट्रक वगैरह, सिर्फ उन्होंने ही इसके ऊपर अमल करना है। सवाल है फाल्सो। कोई भी गाड़ी 10.5 मीटर से लंबी नहीं हो सकती इस कानून के लिहाज से। ठीक है, वो गुजर नहीं सकती। सवाल नंबर 2, Il segnale raffigurato vieta, तस्वीर के अंदर जो मौजूद सिग्नल है वो मना कर रहा है transito a tutti i veicoli, कि वो मना कर रहा है उन सारी ही गाड़ियों को गुजरने की। दी लुंगेजा, जिनकी लंबाई कॉम्पल्सिवा टोटल, मतलब जिनकी टोटल जो लंबाई है सुपरियोरे आ 10 मीटरी, मतलब कि जिनकी टोटल लंबाई 10 मीटर से ज्यादा है उनको गुजरने को मना कर रहा है। सवाल है वैरो। सवाल नंबर 3, Il segnale raffigurato deve essere rispettato, तस्वीर के अंदर मौजूद जो सिग्नल है इसकी जरूर इसके ऊपर अमल करना चाहिए। किनको? anche di conducente di autobus, कि अगर बस वाला है जो जिसके अंदर सवारियां बैठती हैं, बंदों को लेकर जा रही हैं, अगर वो वाला है तो उसको भी इसके ऊपर अमल करना है। सवाल है वैरो। जी बिल्कुल करना है। सवाल नंबर 4, in presenza di segnale raffigurato consentito, तस्वीर के अंदर मौजूद जो सिग्नल है consentito इजाजत देता है। il transito a tutti i autosdati, कि वो इजाजत देता है कि सारी ही autosdati जो बसें लंबी होती हैं, मतलब कि 2 बसें जोड़ के बना के लंबी बस की जाती है, क्या वो बस लंबी बस गुजर सकती है? फिर ट्रांसपोर्ट तो दी पर्सोने, जो बंदों को लेके जा सकती हैं। सवाल है फाल्सो। अच्छा, अब आतोस दाती बस की लंबाई पता कितनी होती है? आतोस दाती बस की जो लंबाई है ज्यादा से ज्यादा 18.75 मीटर तक हो सकती है।
18.75 मीटर तक ज्यादा से ज्यादा लंबाई हो सकती है। और अगर जब आतोसदाती लिखा हुआ होगा ना तो उसकी जो लंबाई होगी वो डेफिनेटली हमेशा 12 मीटर से ज्यादा होगी ही होगी, क्योंकि वो दो बसें हैं, दो बसों को आपस में जोड़ के बनाया गया होता है। ठीक हो गया, इसलिए वो भी मना है। सवाल नंबर 5 आइए पढ़ते हैं। इन परिसेंजा di segnale raffigurato, तस्वीर के अंदर जो मौजूद सिग्नल लगा हुआ है ए consentito इजाजत देता है il transito di un autotreno, कि एक उधर से ऑटोट्रेनो के एक ट्रक के पीछे जो मतलब कि रिमोर्कियो डाला हुआ है उसको गुजरने की इजाजत देता है। लुंगेजा, जिसकी जो लंबाई है 10 मीटर और उसकी अगर उसकी लंबाई 10 मीटर लंबी है तो वो गुजर सकते हैं तब, जी हाँ, अगर उसकी टोटल की लंबाई 10 मीटर है तो तब वो गुजर सकते होते हैं। आइए आगे हम अब सवाल नंबर 7 पढ़ते हैं, सॉरी 6 नंबर पढ़ते हैं कि 10 नंबर जो लंबा है जिन्होंने ऑटोट्रेनो मतलब कि रिमोर्कियो भी डाला हुआ है 10 मीटर से बस ज्यादा नहीं लंबाई होनी चाहिए, ठीक है ना, वो गुजर सकता है। सवाल नंबर 6, il segnale raffigurato indica, तस्वीर के अंदर जो मौजूद सिग्नल है इंडिका इशारा करता है उन आरिया दी परकेजो के ये पार्क करने के लिए एक जगह है। फिर ऑटोट्रेनी ट्रकों के लिए, जो ऑटोकारी ट्रकों के लिए, लूंगी मासिमो 10 मीटरी के जो ट्रक 10 मीटर से ज्यादा लंबे हैं उनको पार्क करने के लिए जगह बनाई गई है। सवाल है फाल्सो। सवाल नंबर 7, il segnale raffigurato appone, तस्वीर के अंदर जो मौजूद सिग्नल है लागू होता है di distanziamento minimo, वो बता रहा है कि डिस्टेंस जो है कम से कम जब आपने डिस्टेंस रखनी है tra i veicoli per consentire, कि आपने जितनी डिस्टेंस रखनी है दूसरी गाड़ियों से consentire इजाजत है जितनी फासला रखने की ऑटोबतूरा के सोरपसारली, जो गाड़ी जब आप गाड़ी से ओवरटेक कर रहे हैं, मतलब सोरपसारे ओवरटेक करना, सोरपसारली जो आपसे सोरपसारे ओवरटेक सोरपसारली वो गाड़ियां जो आपसे ओवरटेक कर रही हैं उनके दरमियान और आपके दरमियान कम से कम इतना फासला होना चाहिए, उसके कहने का मतलब ये है। सवाल है फाल्सो। सवाल नंबर 8, il segnale raffigurato deve essere rispettato, तस्वीर के अंदर मौजूद जो सिग्नल है deve essere rispettato, इसके ऊपर जरूर अमल करना है। anche di conducente, उन ड्राइवरों ने भी complessi di veicoli, जिनकी गाड़ियां बड़ी हैं। सवाल है वैरो, कॉम्प्लेक्सी मिला के मतलब कि भी बड़ी गाड़ियां कौन सी होती है, मतलब कि ट्रक है पीछे रिमोर्कियो डाला हुआ है, कार है पीछे रिमोर्कियो है, बस के पीछे ट्राली रिमोर्कियो डाला हुआ है, उस मतलब के भी मिला के बड़ी गाड़ियां। सवाल है वैरो। सवाल नंबर 9, il veicoli il segnale raffigurato pronuncia, तस्वीर के अंदर मौजूद जो सिग्नल बताता है कहता है कि il के लिए ऑटोकारी के ट्रक devono mantenere una distanza di sicurezza, कि जो ट्रक हैं वो जरूर आपस में फासला बना के रखें हिफाजत के लिए। दी अल्मेनो कम से कम 10 मीटर, कम से कम 10 मीटर का मतलब कि एक ट्रक जो आपके आगे जा रहा है ना, आप उस ट्रक से कम जो है वो 10 मीटर का फासला रखें। देवानो मंतनेरे के फासला बना के रखें। दी दस्तानजा फासला, दी सिक्योरिजा हिफाजत के लिए दरमियान में फासला रखें कम से कम 10 मीटर। सवाल है फाल्सो। और वो फासला क्यों बना के रखा जाता है कि अगर आपको ब्रेक लगानी पड़े तो आपका ट्रक वहां तक जाते जाते रुक जाए। वो सवाल आगे आ रहे हैं, कितना फासला होना चाहिए मैं बाद में बताऊंगा कितना होना चाहिए। सवाल नंबर 10, segnale raffigurato वीजे, तस्वीर के अंदर मौजूद जो सिग्नल है वीजे लागू होता है, अपोने लागू होता है, अपोने भी और वीजे का भी लागू होना है। आन के दिन होते रात के वक्त, के रात के वक्त भी ये लागू होता है। सवाल वैरो। सवाल नंबर 11, il segnale raffigurato vieta, तस्वीर के अंदर जो मौजूद सिग्नल है वेता मना करता है il transito di veicoli, गाड़ियों को गुजरने के लिए, di lunghezza, जिनकी लंबाई है superiore a quella indicata, जो कि तस्वीर के अंदर दिखाई गई है। सवाल है वैरो। वो कह रहा है कि वो गाड़ियां जिनकी लंबाई ज्यादा है उनको मना कर रहा है, वो जो लंबाई तस्वीर के अंदर
दिखाई गई है। सुपरियोर ज्यादा है, इंडिकाता जो कि बोर्ड के ऊपर लिखी गई है, मतलब 10 मीटर से जिनकी लंबाई ज्यादा है वो नहीं गुजर सकती। सवाल है। सवाल नंबर 12, El señal रफिग्रातो ओब्लिगा, तस्वीर के अंदर जो मौजूद सिग्नल है ये लागू करता है, ओब्लिगा जरूरी है उन व्हीकली गाड़ियों के लिए। किन गाड़ियों के लिए? distanza quello che lo precede di almeno 10 metri। distanza फर्क, के लो परचेदे जो आपके पीछे आ रही हैं, ठीक है। जो गाड़ियां के लो परचेदे जो आपको फॉलो कर रही हैं, सेगवे होता है फॉलो करना, जो आपके पीछे आ रही हैं, अल्मेनो 10 मीटरी, उनका फासला 10 मीटर होना चाहिए आपसे। सवाल है फाल्सो, नहीं, आपका टोटल जो लंबाई है ना गाड़ी की वो 10 मीटर तक होनी चाहिए।